पहले एक शुरुआती संबोधन रख दे रहा हूँ करीब 4 मिनट का। उसके बाद में बाइट फॉर्मेट में छोटी सी बात करेंगे और फिर कुछ सवाल जवाब जरूर बचेंगे, तो 4-5 लोग प्रश्न करेंगे। सभी का बहुत बहुत स्वागत आज की प्रेस वार्ता में, जो मोदी जी के प्रधानमंत्री के रूप में और बेहतर कहूँ तो प्रधान सेवक के रूप में 12 साल के सेवा अवधि के मील के पत्थर के अवसर पे है। ये अवसर 12 साल में हम कहाँ थे, कहाँ पहुंचे और आगे और कहाँ जाना है, इसका लेखा जोखा लेने का समय है। जो अच्छा काम हुआ उसके लिए संतुष्ट होने की जरूरत है, और जो आगे और ऊंची उड़ान भरना है उसके लिए भी काम करने का संकल्प लेने का समय। जो 12 साल की यात्रा रही, तो सबसे पहली बात ये, प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने अपने राष्ट्र के गौरव को, सांस्कृतिक गौरव को पुनर्स्थापित करने का काम किया। सबसे बड़ी खुशी की बात, हम सब अपने इस जीवन में साक्षी बने हैं भगवान श्री राम के मंदिर की स्थापना के। 500-550 साल से हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन हम सबका बहुत सौभाग्य कि हम अपनी आंखों से ये सुंदर क्षण देख रहे हैं और दर्शन भी हम लोग जाके करते हैं। इसी प्रकार काशी विश्वनाथ मंदिर का कॉरिडोर बनाना, बाबा केदारनाथ जी के मंदिर की व्यवस्थाओं को अच्छा करना, महाकाल मंदिर का कॉरिडोर बनाना और ऐसे अनेक मैं सूची आपको दे सकता हूँ जहाँ पे अपने सांस्कृतिक राष्ट्रीय गौरव को पुनर्स्थापित किया गया। सोमनाथ मंदिर भी, और साथ साथ आस्था के साथ व्यवस्था पे भी प्रधानमंत्री जी का जोर है। यानी मंदिरों में आवागमन, जन सुविधाएं, जूते उतारने की व्यवस्था, शौचालय, ये सब भी अच्छे से होना चाहिए। इसका काम बहुत तेजी से आगे बढ़ा। हमारे मेरठ में भी, खासकर हस्तिनापुर में भी बहुत बेहतर इसमें हमारी व्यवस्थाएं हुई है। हम प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हैं। हमारे देश की बाह्य सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा आज जिस लेवल पे है, पहले कभी भी नहीं रही। बाह्य सुरक्षा की बात करें तो आतंकवादी हमले, पाकिस्तान से जमीन से प्रायोजित हमले बार बार होते थे, और हमारी पूर्ववर्ती सरकारें केवल आलोचना करना, कड़ी आलोचना करना और कड़ी आलोचना करना, यानी शब्दों के अलावा आगे नहीं बढ़ पाते थे। आदरणीय मोदी जी ने जब जब ऐसा हुआ, 3 बार ऐसा हुआ, तीनों बार मुंहतोड़ जवाब दिया। परिणाम ये कि आज पाकिस्तान का या पाकिस्तान में बैठे हुए किसी आतंकवादी का इतना हौसला नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि भारत की ओर निगाह दिलाए। नक्सलवाद की एक समस्या बहुत व्यापक हो गई थी, 7 बड़े राज्यों को बहुत बड़े तरीके से प्रभावित कर रही थी। आदरणीय अमित शाह जी ने, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये बीड़ा उठाया, और इस 31 मार्च को हम गौरव के साथ, आत्मविश्वास के साथ कह सकते हैं कि नक्सलवाद को हमने लगभग पूरी तरीके से समाप्त किया। हमारी राज्य की पुलिस, केंद्रीय बल, इनका बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन साथ साथ हमारी विकास की एजेंसियों का बहुत बड़ा योगदान है। नक्सलवाद पूर्व की सरकारों की विफल विकास की नीतियों का परिणाम था, क्योंकि विकास वहां तक पहुंचा। विकास को पहुंचाने के लिए जो सुरक्षा का माहौल था वो भी किया गया। परिणाम ये कि आज भारत पूरी तरीके से नक्सलवाद से मुक्त हो चुका है और विकास की गाथा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मेरठ की ओर मैं आना चाहूंगा तो मेरठ विकास की गाथा में हमेशा से उत्तर प्रदेश का ध्वज वाहक रहा है, और आज नए रूप में और आगे तेजी से बढ़ रहा है। सरकार का काम है अच्छा माहौल देना। सुरक्षा की बात मैं कर रहा था, मेरठ जहाँ पे अपहरण, मारपीट, दंगे, इन चीजों के लिए बार बार हमारा नाम आता था, आज हमारा मेरठ एक शांत क्षेत्र है। पूरा उत्तर प्रदेश शांत है, और उद्योग इतनी तेजी से हमारे पास आ रहे हैं। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हमने बनाया है, स्पोर्ट्स की फैसिलिटी के लिए हम लोग एक स्पेशल पैकेज लेकर के आए हैं। परिणाम ये कि आज हमारे सामने चुनौती है कि जल्दी से जल्दी हम कैसे नए उद्योगों को जमीन दें। जहां पहले उद्योग आ नहीं रहे थे, जो थे वो छोड़ के भाग रहे थे, आज हम लोग बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं। 9 साल की योगी जी के सेवा काल की बात भी करूं तो पहले कानून व्यवस्था को ठीक करने का बीड़ा उठाया गया,
इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा किया गया और अब हम लोग अपनी तेज प्रगति यानी ग्रोथ स्टोरी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में आदरणीय मोदी जी को बहुत धन्यवाद। RRTS जो एक रैपिड रेल सिस्टम बनाया गया, सबसे पहले मेरठ को ये भेंट मिली है और मेरठ ने हाथों हाथ इसको स्वीकार किया है। आने वाले समय में इससे हम लोग को बहुत लाभ मिलेगा। सभी सम्मानित नागरिकों को मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हम लोग मोदी जी के प्रधान सेवक के रूप में 12 वर्ष की सेवा का उत्सव मना रहे हैं। इस अवसर पे मेरठ को पिछले 12 सालों में प्रधानमंत्री जी ने जो सौगात दी है, जो रास्ते खोले हैं, RRTS के रूप में, DME के रूप में, पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के रूप में, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के रूप में और साथ साथ कल्याणकारी योजनाएं, हर एक की थाली में भोजन हो, हर एक के पास शौचालय हो, आवास हो, इसके ऊपर बहुत व्यापक तौर से काम हुआ है। प्रधानमंत्री जी का हम धन्यवाद देते हैं। उनके संकल्प को और आगे बढ़ाने के लिए हमको आपको मिलकर काम करना है। 2047 तक हमको विकसित भारत बनाना है। मेरठ उत्तर प्रदेश में उद्योग में, कृषि में, सर्विसेज में हमेशा ध्वजवाहक रहा है, आगे भी रहेगा। इसके लिए जो माहौल चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो सारा उपलब्ध है। अब हम सबके सामने अवसर भी है, चुनौती भी है कि इसका लाभ लें और पूरे देश में मेरठ की जो प्रगति है उसके प्रतिफल को हम लोग पहुंचाएं भी, अपने प्रोडक्ट्स को पहुंचाएं, उससे मुनाफा कमाएं और कोई भी हमारे यहाँ ना गरीब रहे, ना किसी प्रकार से दिव्यांग या वरिष्ठ जन, कोई जिनको समाज के सपोर्ट की जरूरत है, वो भी पूरी तरीके से मिलता रहे। हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, आदरणीय सांसद जी श्री अरुण गोविल जी, हमारे माननीय मंत्री जी सुरेंद्र जी भाई साहब, आदरणीय अमित जी भाई साहब, जयेश साहब, अहलवालिया जी, जो देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे, उसका मेरठ को लाभ मिल रहा है, DME का लाभ मिल रहा है, पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का लाभ मिल रहा है और हमारी पुराने हाईवे हैं वो सब अच्छे हो ही गए। इंटर डिस्ट्रिक्ट रोड हमारी अच्छी हो गई, गाँव की जो सड़कें वो भी अच्छी हुई, लेकिन गाँव की सड़कों में कुछ काम बचा है जो कि हम लोग आगे तेजी से पूरा कर रहे हैं। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा अच्छा हो गया तो आने वाले समय में हमारे रोजगार के अवसर भी अच्छे होंगे। मेरठ आज भी बहुत बड़ी जनसंख्या हमारी कृषि क्षेत्र में है, लेकिन आज अभी कार्यक्रम से मैं आ रहा हूँ, हम लोग का प्रयास है कि जो पारंपरिक हमारी फसलें, गेहूं, धान, गन्ना, इससे हम लोग को आगे बढ़ना होगा और जितना हमारे पास आज ट्रांसपोर्टेशन का साधन है, खासकर हमारा जेवर एयरपोर्ट आ गया है, अब उन्नत खेती जैसे कि फूलों की खेती जो एक्सपोर्ट होती है, ऐसी सब्जियां जो एक्सपोर्ट की जाती है, उसके लिए ऑर्गेनिक प्रणालियां अपनानी पड़ेंगी।
ऐसी प्रणालियां जो विदेशों की टेस्टिंग प्रोसेस में फेल ना करें। मुझे विश्वास है कि चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे सर्विसेज हो, तीनों में हमारा मेरठ बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। जो हमारे उद्योग हैं वो फल फूल रहे हैं, लेकिन बेहतर को और बेहतरीन करने की यात्रा हमारी है। आने वाले समय में उसको भी हम लोग पूरा करें। यहाँ पे मैं रुकता हूँ, आप चाहेंगे तो एक छोटी सी इसकी 1 मिनट की बाइट दे देता हूँ, फिर हम लोग बाइट देता हूँ, फिर अभी आराम से चर्चा करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक